आंसू देखने के लिए तैयार रहो, 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो। आइए 3 मुसीबतें दुनिया की क्या है, जरा उस पर तवज्जो करें। अल्लाह अकबर, कितना तरस आता है मेरी कौम पर, कितनी नादान है ये कौम, हर मुसीबत से पीछा छुड़ा रही है। और वो भयानक मुसीबतें जो नमाज की वजह से आ रही है, 10 मिनट का टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं। आओ आओ, अपने रसूल, अपने आका जो माओ से ज्यादा शफीक है, माओ से ज्यादा रफीक है, अल्लाह अकबर, खून के रिश्ते उतना हमसे प्यार नहीं करते जितना आमिना के लाल ने प्यार किया है। हुजूर ने उम्मत से कितनी मोहब्बत की है, उसका एहसास तो करो। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के अजाब को क्यों बयान किया, ताकि सुन लो, होशियार हो जाओ, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ। वरना सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। वल्लाह सारे जमीन और आसमान मिलकर अल्लाह के अजाब को उठाने की ताकत नहीं रखते। ये नाजुक सा वजूद जो पिस्सू, खटमल और चूटी के काटने पर भी बेचैन और बेकरार हो जाता है, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे जो जमीन और आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग बहुत रोते थे, किसी ने पूछा रोने की वजह क्या, फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझे गर्म पानी के अजाब से डराता तो भी मुझे रोना ही था। अल्लाह ने मुझे गर्म पानी के अजाब से नहीं डराया, बल्कि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के अजाब से डराया। जहन्नम के अजाब के बारे में कुरान कहता है अल-कारिया तुमल कारिया, जहन्नम के अजाब के बारे में कुरान कहता है मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है जहन्नम के अजाब के बारे में। और क्या फरमा रहा है अल्लाह? फरमाता है कि जिस दिन काफिर अल्लाह के अजाब को देखेंगे तो क्या कहेंगे, वयक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मिट्टी हो जाए। अल्लाह, वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे, अल्लाह के अजाब को देख करके वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे। अल्लाह के अजाब का हाल क्या है मेरे अजीज, मेरे भाई? इसीलिए सहाबा जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली थी वो रात रात भर इसीलिए नहीं रोते थे, उन्हें पता था अल्लाह के अजाब। उम्मुल मोमिनीन, ये मेरी माएँ और बहनें मौजूद है जिन्हें नमाज का तरीका भी सही नहीं पता, ये घमंड में है मौलाना हम तो जन्नत ही में जाएंगे। मैं कहता हूँ उम्मीद करी जा सकती है लेकिन खौफ भी हो, उम्मीद की जा सकती है मगर खौफ भी हो। ये क्या कि जिनकी जिंदगी में कलेमे तैयबा भी याद नहीं और इन्हें घमंड है कि जन्नत में जाने से मैं कौन रोक सकता है। बड़ी माजरत के साथ उम्मीद भी करो, खौफ भी करो, ये घमंड है, ना उम्मीद ना खौफ। क्या समझ रखा है जन्नत को? हम तो लोगों से कहते हैं 1857 के बाद वालों ने जितना जन्नत को मुश्किल बनाया है उतनी भी जन्नत मुश्किल नहीं है, और जितनी आसान आपके शायरों ने जन्नत बना दी है इतनी भी आसान जन्नत नहीं है, न उतनी मुश्किल है न इतनी आसान है। फिर एतदाल की राह क्या है? तो मेरे इमाम उसे एतदाल की राह को बयान करते कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एतदाल की राह क्या है? ना 1857 के बाद वालों की फिक्र जो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दी कि कुछ भी कर लो जन्नत में नहीं जाओगे, ये मुश्किल। और आपका हाल ये इनको देखो और उनको देखो और जन्नत में चले जाओ। मैं कहता हूं कि सारी निस्बतें, अजमतें सरारखों पे इनकार नहीं, लेकिन जिनको दिखाकर जन्नत बांट रहे नाजिम साहब आप, उनके ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी आपके पास है? तो ना उतनी मुश्किल ना इतनी आसान। इमाम की फिक्र ये कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे पास मोल क्या है भाई? चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास ना हो उसकी कीमत। आपकी तवज्जो है?
دیکھیں آسانی سے سمجھ گئی، چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر